विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर का हिंदी रूपांतरण गुनिया है, यानी कि गुनिया के नाम से हम जानते हैं। ट्राई स्क्वायर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका उपयोग क्या है, किस मटेरियल से बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इसका उपयोग क्या है वर्कशॉप में। इस प्रकार हम देखेंगे, ये फिगर है ट्राई स्क्वायर का। तो ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं मेनली। एक क्या है, स्टॉक है और दूसरा ब्लेड है। तो ये ब्लेड जो है, इसका थिकनेस 1.5 mm होता है और ये प्लेन होता है। और ये स्टॉक है जो रिवेटिंग के माध्यम से या रिवेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर 90 डिग्री यानी कि समकोण पे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो टूल्स है, ये मेजरिंग नहीं करता है, यानी कि जिस तरह स्टील रूल या इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर है, इस प्रकार ये मेजर नहीं करता है, बल्कि चेक करता है, जांच करता है या टेस्ट करता है। इसे समझेंगे कि इसे फिट कर किसी भी मेटल को समकोणिक हम पता कर लेते हैं या 90 डिग्री पर है या नहीं है। जैसे कोई भी एक मेटल को काटते हैं, मेटल को काटने के बाद उसका कॉर्नर को हम जांच करना चाहते हैं कि चारों कॉर्नर 90 डिग्री का है या नहीं है। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इसे सेट कर हम ये पता कर लेते हैं कि 90 डिग्री है या नहीं है। तो इस प्रकार इसका उपयोग पता चला कि ये 90 डिग्री को चेक करता है, मेजर नहीं करता है। मेजरिंग टूल्स नहीं है ये चेकिंग टूल्स कहा जा सकता है, टेस्टिंग टूल्स कहा जा सकता है कि ये टेस्ट करता है, जांच करता है कि समकोण है या नहीं, 90 डिग्री पर है या नहीं। अब हम इसके मटेरियल के बारे में जानें तो मटेरियल में ये जो ब्लेड बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ये स्टॉक जो है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील MS प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, या कभी कभी देखते हैं कि कास्ट आयरन का भी बना होता है, जिसे ढलुआ लोहा कहते हैं। ढलुआ लोहा का भी बना हो सकता है या माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात से बना होता है। तो इस प्रकार इसके हम संरचना के बारे में जाने। अब इसका साइज हम जानेंगे कि इसका साइज ब्लेड से, स्टॉक से नहीं बल्कि ब्लेड से इसका साइज को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अगर साइज हमारा इसका अगर 100 है तो हम ये कहेंगे कि ट्राई स्क्वायर का साइज क्या है, 100 mm है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इसका साइज जनरली क्या होता है कि जो यूज होने वाला है वो 100 से 150 mm तक, 100 से 150 mm तक का ट्राई स्क्वायर ज़्यादातर यूज किया जाता है, या बहुत जगह इसका उपयोग बहुत बड़े बृहद पैमाने पे, यानी कि ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन ट्राई स्क्वायर का साइज 100 से लेकर 300 mm तक इसका क्या होता है, ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। तो हम फिर एक बार बताएं कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड का जो साइज होगा, ब्लेड का जो लेंथ होगा, वो उसी से हम जानेंगे कि ट्राई स्क्वायर का साइज क्या है। अगर 100 है तो 100 का ट्राई स्क्वायर है, 100 mm का। 200 है, इसके मिडिल में आ रहा है जो भी है। तो इस प्रकार क्या है कि 100 से 300 के बीच का जो भी लेंथ होगा ब्लेड का, उसी से हम, यानी कि ब्लेड से ही हम प्रदर्शित करेंगे कि ट्राई स्क्वायर का साइज क्या है। अब हम इसके बारे में जानें कि ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार का होता है। तो ट्राई स्क्वायर जनरली 4 प्रकार का होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये फिक्स
फिक्स ट्राई स्क्वायर है। फिक्स का मतलब है कि स्थिर, बिल्कुल कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि कोई भी ब्लेड का इंटरचेंजिंग कहीं नहीं होता है, या जरा सा भी खिसकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो इस प्रकार क्या है कि रिवेटिंग सिस्टम से ये एक दूसरे पर समकोणिक जुड़ा हुआ है 90 डिग्री पर, और ये रिवेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर कहते हैं। फिक्स का मतलब होता है स्थिर, स्थिर ट्राई स्क्वायर है ये। दूसरे नंबर पर आते हैं तो हमारा क्या है, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है। तो एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि एडजस्ट करना, यानी कि आगे पीछे कर हम क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं। तो इसमें रिवेटिंग सिस्टम नहीं होता है। रिवेटिंग सिस्टम इसमें है कि रिवेटिंग सिस्टम फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर में देखने को मिला कि रिवेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये खांचा बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है। इसी स्लॉट में आगे पीछे स्टॉक को आगे पीछे कर सकते हैं, या ये कहें कि ब्लेड को हम आगे पीछे क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं या खिसका सकते हैं। तो कभी आवश्यकता अनुसार ज़्यादा लेंथ वाला मेटल है उस पर हम फिक्स करना चाहते हैं या टेस्टिंग करना चाहते हैं 90 डिग्री है कि नहीं, वैसे स्थिति में हम इसको क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम इसको क्या करेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। ये एक पिन से जुड़ा हुआ रहता है और एक नट के सहारे क्या होता है कि आगे पीछे सरकाया जा सकता है, यानी कि एडजस्ट किया जा सकता है आगे पीछे सरका कर। तो इसमें दोनों में डिफरेंसेस इतना है कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें ब्लेड जहाँ है वहीं रहेगा, ये ब्लेड आगे पीछे खिसक नहीं सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है, जिसको एडजस्ट करने का क्षमता है इसके पास, तो है क्या कि इसमें स्लॉट बना हुआ है और ब्लेड में स्लॉट बना हुआ है। उसी स्लॉट पे ये क्या होता है कि यह स्टॉक आगे पीछे, या ये कहें कि ब्लेड को हम आगे पीछे सरका सकते हैं, क्योंकि ये एक पिन से एडजस्ट रहता है और जो नट से रोटेट होकर वो क्या करता है कि प्लेसमेंट करता है, यानी कि आगे पीछे सरक सकता है आवश्यकता अनुसार। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं कि डायमीटर ट्राई स्क्वायर है। तो डायमीटर ट्राई स्क्वायर का उपयोग डाई बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि स्क्रू बनाने के लिए, इस प्रकार छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका एंगल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम 80 डिग्री कर सकते हैं। डिग्री ये टेस्ट करता है, लेकिन हम 80 डिग्री भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा 110 भी कर सकते हैं, 112 कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि इस एंगल को 90 डिग्री का एंगल को जरा सा बढ़ाया और घटाया जा सकता है, यानी कि कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री को अगर ट्राई स्क्वायर मेजर करता है, ये टेस्ट करता है कि ट्राई स्क्वायर है या नहीं है, तो ऐसे स्थिति में 90 डिग्री को घटाकर 80 भी किया जा सकता है, 70 भी किया जा सकता है, और 90 डिग्री से बढ़ाकर 110, 112, 115 इस तरह एंगल को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डायमीटर ट्राई स्क्वायर है। इसके बाद हम 4 नंबर पे आते हैं तो एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर में क्या है कि इसका जो देख रहे हैं कि इसमें ब्लेड क्या था, ब्लेड का मोटाई और स्टॉक का मोटाई दोनों में अंतर था। एक बहुत पतला था, ब्लेड बहुत पतला था 1.5 mm का, तो ये बहुत ज़्यादा थिकनेस है इसका, दोनों में ये अंतर था। इसमें भी ऐसा ही देखने को मिला कि एडजस्टेबल में भी ब्लेड पतला और स्टॉक क्या है मोटा, यानी इसका थिकनेस ज़्यादा होता है ब्लेड से। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि एल स्क्वायर यानी कि दोनों का थिकनेस, स्टॉक का थिकनेस और ब्लेड का थिकनेस दोनों बराबर होता है, सेम होता है, यानी कि समान होता है। ऐसे स्थिति में हम ये कहें कि
एक ही, जिस तरह एक ही मेटल होता है 10 mm का है, तो उससे अगर बनाया गया है एक ट्राई स्क्वायर का संरचना करें, डिजाइनिंग दें, तो लगभग उसी के आकार का होगा कि इधर भी प्लेट को काट लिए, इधर भी प्लेट को काट लिए, बाकी क्या हुआ, ट्राई स्क्वायर का रूपरेखा हो गया। इसमें ब्लेड पतला नहीं होगा और स्टॉक उससे मोटा भी नहीं होगा। यानी कि अगर 10 mm का ब्लेड है इसका थिकनेस, तो ये स्टॉक का भी 10 mm ही होगा। अगर हम 12 mm कर रहे हैं थिकनेस, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का भी 12 mm ही क्या होगा, थिकनेस होगा। इस प्रकार ब्लेड और स्टॉक दोनों समान मोटाई के होते हैं और इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग सीट मेटल पर किया जाता है। उसके साथ साथ बढ़ई यानी कि लकड़ी का जो कारपेंटर होता है, वो लकड़ी का जो टेबल बेंच ये सब बनाता है, उसके पास ये इसी तरह का ट्राई स्क्वायर देखने को मिलता है। इसे एल स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर कि एल स्क्वायर का जो ब्लेड है, ब्लेड का थिकनेस और स्टॉक का थिकनेस दोनों ही समान होता है, एक गुटके की तरह होता है। यानी कि लकड़ी का एक तख्ता देखें तो उसी से अगर इस शेप में बना दिया जाए तो सेम होगा। 10 mm का अगर तख्ता है तो 10 mm का दोनों साइड होगा, इधर भी। एक प्लेट अगर माना जाए कि एक माइल्ड स्टील से हम इसका संरचना करें, रूपरेखा तैयार करें, तो अगर 10 mm का इधर है ब्लेड तो 10 mm का इधर भी स्टॉक होगा। इस प्रकार ये एल स्क्वायर जो देख रहे हैं कि एल स्क्वायर से इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, सीट मेटल वर्कर इसका उपयोग करता है। और तीसरा कारपेंटर यानी कि बढ़ई गिरी करने वाले लोग इसका उपयोग, इस ट्राई स्क्वायर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कि इसी का उपयोग वो करते हैं। इस प्रकार ट्राई स्क्वायर के बारे में कुछ जानकारी मिली। अगर आप लोगों को ट्राई स्क्वायर के बारे में कुछ जानकारी मिली हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।